चलिए फटाफट समझ लेते हैं भाई, और फटाफट समझ लेते हैं। ए सीरीज की किताब है, ए सीरीज है, और जो हमको कैंडिडेट ने दिया हुआ है उस पर हम हल कर रहे हैं। तो सही सही वाला ऑप्शन से नहीं, जब विश्लेषण सुनना होगा तो हमारे फुल एपिसोड में सुन लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, ये 2 पार्ट में मैं बना रहा हूँ। पहले में 65 प्रश्न रहेंगे, लास्ट वाले में 60। लिंक इसी में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो लास्ट में आपको एक लोगो मिलेगा नेक्स्ट का, तो उसी पर आप ओके कर देंगे तब भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक ना। क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया। तो पहले का डी ऑप्शन सही है, एक्सपायर्ड ईयर, और दूसरे का उपरोक्त सभी, क्योंकि पैराग्राफ में कुछ भी नहीं पाया जाता, कोई ऑर्गेनाइज रह जाए, गॉली बॉडी हो रहा है, वो सोमसो सब कुछ नहीं पाए जाते। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरे में आपको पेट्रिफिकेशन सही है, ए ऑप्शन सही है। किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना पाई जाती है, ए पेट्रिफिकेशन। चौथा है उबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है, तो कोई अनुसार के भी थोड़ा सस्पेंस क्वेश्चन है, ठीक। चलिए पांचवा देख लेते हैं। फियाक्सस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सा अंगीकरण विकसित नहीं होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। चॉकलेट जो आप खाते हैं चोकोबार के बीज से प्राप्त होता है, तो थ्रेम्बा कोकाई, बी ऑप्शन इसका भी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। 7वां, समजात संरचनाओं के अस्तित्व का निम्नलिखित में किस परिघटना का सुझाव देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ए ऑप्शन। 8वें का एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, सेलवाला ब्राउन एल्गी, इसको रोडोफाइट भी कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका भी सही है। समझ गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां, डट लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है, तो सेंट्रियोल सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता, ए ऑप्शन इसका सही है। 10वां में है कि फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है, तो 4 चूसकों के द्वारा, ए ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 10 तक हो गया ना। 11वां देखिए। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बने होते हैं, तो एंडोथीसियम के द्वारा, बी ऑप्शन। 12वां, गन्ने में CO2 का संकारक है फास्फोफिनोलोपायरुबिक एसिड, डी ऑप्शन। 13वां में यूनियो में केवर्स आर्गन का क्या काम होता है, स्क्रिटरी, ठीक ना, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तीनों समझ गए। चलिए अगला देख लेते हैं। 14वां, लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन के द्वारा, सी। भारतीय जोंक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सही है, तो रक्त का पाचन 10 से 14 महीना नहीं लगता है, ठीक, बाकी सब सही है, सी ऑप्शन, दोनों का सी। 16वां देखिए, यूरोमैट्रिक्स किस कशेरुक में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है, तो इसमें कॉडल, इसका ऑप्शन सही होगा, कॉडल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय पिच के साथ संशोधित प्रोटो स्टील जाना जाता है, सिफेनो स्टील के साथ, ए ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक। चलिए 18वां, इससे फास्ट कोई भी वीडियो नहीं है, फुल एनालिसिस, कोई एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड भी यही मानेगा, हाँ 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, बाकी फुल एक्सप्लेनेशन विद गूगल और तमाम प्रकार के रिसर्च के बाद ये तैयार किया गया है। 18वां है, प्राणी युक्त प्रोटीन में नहीं होता है, प्राण युक्त प्रोटीन में नहीं होता है सल्फर, ठीक। 1900 में जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को क्या कहते हैं, तो गैमीट बनना है तो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सबका सही होगा, सभी टीचर बनेंगे, और हमारे साथ आपके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। 20वां देख लीजिए, 2 नीडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में, डी ऑप्शन। 21वें में क्या है, इसमें ए है, कुछ सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि मैं गोला कर दे रहा हूँ। 21वें एम्फिएक्सिस के संबंध में है कुछ, पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा। चलिए 22वां देख लीजिए, निम्न में से किसने हार्मोन्स की खोज की, EH स्टार्लिंग ने, सी ऑप्शन।
रेलवे स्लीपर बनाने में स्टर्नर रोबस्टा का उपयोग किया क्योंकि मोरस एल्बा का प्रयोग बैट बनाने के लिए, क्रिकेट बल्ला। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी मून जितनी ठंडी, चंद्रमा जितनी ठंडी। ठीक, नहीं होगा तो बी ऑप्शन। संचित भोजन में के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है? आप देख लीजिए किसके रूप में है इसमें, रोडोफायेसी। डी ऑप्शन सही है इसका। फटाफट 25 हो गए हैं, बहुत जल्द 10 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। 26 केंद्रिक के संश्लेषण हेतु स्थल होता है, क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होगा इसका। डी ऑप्शन है। एक सेकंड में बता रहा हूँ, आरएनए, एक सेकंड, डी ऑप्शन सही है। 27वां कार्टिनिया का जीवन चक्र होता है डाइजेंटिक, क्या होगा? डाइजेंटिक होगा। टीनियर सेग्नेटा और फैसियोला हेपेटिका का भी वही होता है। लाइकेन के कवकान संबंधित होते हैं, किसके संबंधित होते हैं? एस्कोमाइसिटी, जिनमें भी थोड़ा कई दिया गया है, बेस्को भी होता है, लेकिन एसिडो पे आप लगाइए सी ऑप्शन। तो तीनों समझ गए। चलिए अगला चलते हैं। 29वें कार्बन अम्ल का प्रसारण, अब कार्बोनिक अम्ल है तो इसलिए इसका 2 से ज़्यादा 3 होता है, मोर देन वन हो जाएगा। डी ऑप्शन। स्पेलोकार्डेटा के वंश की संख्या होती है 3, बी ऑप्शन। ठीक। 31वां देखिए, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 जानते हैं आप, बी ऑप्शन। इक्वेसिटम के कितने कैराइनल कैनाल पाई जाती है? कार्टेक्स में। ठीक। वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? तो वो एडल्ट की बात किया, वयस्क। अब जबकि पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है, लेकिन जो रेनिन होता है वो बच्चों में पाया जाता है। ठीक, तो ये सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 34वां मेंडल, ये तो दुनिया को पाइसम सेटाइवम, क्योंकि हरी मटर का नाम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एम्बर क्या है कि बहुत वैल्यूएबल मटेरियल होता है, ये ट्री के छाल से निकलता है, बार्ग से। तो इसे रेजिन के रूप में चिपचिपा पदार्थ होता है, जो ज्वेलरी वगैरह बनाने में, डेकोरेटिव करने में, इसके लिए बहुत ही कहीं कहीं दवाएं बनाने में भी यूज होता है। तो एम्बर बहुत ही वैल्यूएबल पदार्थ है। तो ये जो होता है हार्डेंस एंड रेजिनियस, कहीं कहीं पर ए भी दिख रहा है, लेकिन देख लीजिएगा क्या मानता है बोर्ड। ये दोनों में कोई एक सही है, लेकिन हमारे हिसाब से सी फाइनल है। ठीक ना, 35 हो गया। चलिए 36वां देख लेते हैं। कभी कभी एक एकल जीव दोष बहुत द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं पेलियोट्रोपी, बी ऑप्शन सही है इसका। द इंक्यूबेशन पीरियड चेक हाइब्रिड अबाउट द हाउ मैनी डेज, 21 दिन लगता है, बी। पेय पदार्थों को देने वाला काफिया अरेबिका किस फैमिली से होता है? रूबिएसी फैमिली से, बी ऑप्शन सही है। ठीक, 38 हो गया। 39वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? ओजोन, सी ऑप्शन सही है इसका। 40वें में क्या हो जाएगा आपका? 40वें में हो जाएगा साइनोफाइटा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही है, ए वाला। चलिए अगला देख लेते हैं। 41वां, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो मैं पैनजीनवाद दिए थे और म्यूटेशन थ्योरी नहीं दिए थे, ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था, तो इसलिए ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेरिस के रक्त में तो सबसे पहले हार्ट तो रहेगा नहीं, क्योंकि हार्ट पाया ही नहीं जाता है, तो इसमें आप वेंट्रल, सी ऑप्शन सही है। ठीक। निम्न में से किसे बोल्फ मास कहा जाता है? लथेरा बुल्पिना को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है इसका। आप कवर कर पा रहे हैं ना? नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से आपको आंसर कर देंगे। ठीक। 44वां देख लीजिए, रेड ड्रॉप प्रभाव किसने दिया था? सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, इमर्सन। निम्नलिखित में से पदार्थों की फाइब्रोनोलिटिक होता है, कौन सा पदार्थ फाइब्रोनोलिटिक होता है? तो ये क्या हो जाएगा इसमें? प्रोथ्राम्बिन। ठीक, कहीं कहीं प्लाज्मिन भी है, लेकिन प्रोथ्राम्बिन हमने ला के, डी ऑप्शन। चलिए अगला देख लीजिए। ये हो गया 45। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया, 45 के बाद 46वां।
देखिए 46वां में, एक मिनट ऐसे समझ लीजिए, जो 46वां है उसमें पूछा गया है कि हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो जो बोजनस का अंग है कोई कोई लगाए हैं, तो ऑर्गन ऑफ बोजनस ये मोलस्का के लिए होता है। जब इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 46 का सी, सुन लीजिए आप लोग, 46 का सी, उत्सर्जन हार्डमानिया का सी। और 47वां है, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना है बल्कि यह एक आर्गन जेनेरिस है। तो ये इसको बावर एंड ग्लोबसन ने किया था। 47वें का आपका डी ऑप्शन सही है, ये समझ लीजिए, 47वें का डी, 47 का डी, ठीक। बाकी 48वें से इसमें दिया है, तो दोनों क्लियर होगा। 46 का सी ए सीरीज के लिए, नाम मैं पढ़ दिया हूँ दोनों का। 48वां है, एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन नहीं है। तो ये सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, बाकी सब सही है। फटाफट करिए, पहले आंसर को देखिए कौन सही गलत है, फिर बाद में एनालिसिस समझा जाएगा। 48वें में क्या है, इनहेरिटेंस वंशागति है। एक लक्षण जाता है तो उसको अनुवंशिकी कहते हैं, लेकिन लक्षण पूरा ट्रांसफर वंशागति, डी। इसमें भी बोर्ड कुछ अपना नियम लेगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। 49 के बाद नहीं डाले क्या तुम, एक मिनट, 50 का देख लीजिए एक बार, और कुछ गलत कर दिए हैं। 50 में क्या है, 50वां क्वेश्चन देखिए, इसी में लिख दे रहे हैं 50। पाइनस में पराग कण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं। इंग्लिश में सुनिए, इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स डिहेसेस एट। तो इसमें फोर्थ सेल स्टेज हो जाएगा, मतलब सी, फोर्थ सेल स्टेज, ठीक। अगला है 51वां, ये मिलान वाला था, 51 वाले में मिलान वाला क्वेश्चन था ये। तो इसमें है नियोमार्फ, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला आप देख लीजिएगा, ए जो ए सीरीज में है ए वाला, मतलब पहले का नियोमार्फ का मिलाइए आप, प्रोड्यूस ए फेनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द बिल्ड जीन से। और बी वाला मिलेगा आपका दूसरे से, मतलब एपिस्टेटिक जीन को मिलाइए इंट्राक्रोमल रीअरेंजमेंट से। सी वाला चौथे से मिलेगा, कोडोमिनेंस को आप मिला दीजिए, ए करेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। और डी वाला है ट्रांसलोकेशन को आप मिला दीजिए पहले से, इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक। तो 51वें का ए सही है। डी भी कुछ लोग लगाए हैं लेकिन देखा जाएगा, फिलहाल ये लॉक करिए। कितना क्वेश्चन आपका हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लगिए भैया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसी आते जाती रहती हैं, सबका होगा, ठीक ना। कुछ लोग परेशान हो गए हैं। चलिए 52वां में देख लीजिए, 52 का आप में कौन सही है आपका, तो ये हो जाएगा पैलियाक्रिटिक। निम्न में कौन सा प्राणी भौगोलिक रेल्म नहीं है, पैलियाक्रिटिक, डी। पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है मैंथा पिपर्टा से। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर कोई दिमाग लगाया होगा तो पिपर्टा है, पिपरमिंट मिला देना था, ठीक ना। निम्न में से ल्यूकोसिनोलिया किस वर्ग का है, तो ये कैलकेरिया को का, इसीलिए इसको कैलकेरियस भी कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। 54 में निम्न में वही क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया इसने, ये भी काम पता नहीं कैसा करता है। 55वां देख लीजिए, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक जैसा हो तो उसको एक से अधिक जनन संरचनाएं भी पाई जाती हों। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है अभी, तो अब पढ़ लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 में देखिए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने बी टाइप दिया था, बी ऑप्शन सही है, बी टाइप। हेडोडेरिया ग्रेनुलोस कितने खंडों में 33, बी ऑप्शन। लाइकेंस एक अच्छा मूलक है एयर पोल्यूशन का सूचक है, बी ऑप्शन। तीनों का बी ऑप्शन सही है, बताइए। 61 में स्कालियोडान के कंकाल तंत्रिय में कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, तो इसमें आपके जो सी 11 देख लीजिएगा थोड़ा। एक सफेनो स्टील लिप दूर दूर डॉट डॉट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सोनोलो स्टील, सोनोलो स्टील।
सॉरी डिक्टिलियो स्टील कहते हैं, डी डी ऑप्शन सही है। प्राण की संतुलन पार्टी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कोक्साप एंटीना से, बी। अगला है 59-60 में समझ लीजिए, 59 पारस्परिक एक डॉट डॉट पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ दूसरे को हानि पहुंचाता है, कम्युनलिज्म। ये सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे टीजीटी का, सबसे आसान क्वेश्चन। सामान्य श्वसनावधि में प्रस्रवित वायु अथवा निश्वासित वायु का आयतन कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, 60वां, 60 का ही सही है। ठीक, तो इस तरीके से इस एपिसोड में इतना ही। अगला वाले में देखिए, इसी में लिंक दे रहे हैं। और ये आज 7 तारीख को मैंने 4:30-5 बजे मुझे कैंडिडेट ने कॉपी भेजा, फिर उसको मैंने किया, रिसर्च किया, क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक्सप्लेनेट किया, उसके बाद ये डाल रहा हूँ। कल 8 तारीख सुबह तक आपको ये वाला दूसरा वाला भी मिल जाएगा, लिंक इसी में पड़ा रहेगा। ठीक ना, चलिए।